आजको हाम्रो बिटा क्लास सुरु गर्न गइरहेका छौँ र आदरणीय महात्मा सुशान्तजीलाई आजको क्लास स्टार्ट गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। धामधनी के पार कृपा से सब सुंदर साथ का दर्शन ऑनलाइन भी प्राप्त हो रहा है। सत्संग के बहाने सब सुंदर साथ मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, कम से कम एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी हो रहे हैं। सुंदर साथ जी, विराट जी की अपार मेहर है। सुंदर साथ जी, इस बहाने सब मिलकर के धामधनी को याद कर रहे हैं। तो ये भी एक राज जी की बड़ी कृपा है। और जहाँ तक ज्ञान की विषय सुंदर साथ जी, सबका उद्देश्य ध्यान देने अक्षरातीत को याद करना, पारातम में अपने पारातम को, मूल स्वरूप को, निज घर को याद करना ही वाणी का, वितक का, सबका मूल उद्देश्य है। भाई सुंदर साथ जी, प्रसंग शुरू करते हैं वितक की चौपाई के द्वारा। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारोए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत। लाल आगे आए बैठे न तखत। नाम जी सुंदर जी। मास एक इतर है, फिर चले हरिद्वार। आए हरिद्वार में, ताको कहाँ विस्तार। ताको कहाँ विस्तार। शाका साली वाहन का, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कल हमने सुना, वैसे तो दिल्ली आए थे औरंगजेब सकुमार की आत्म का जागने का लक्ष्य लेकर के, और इसके लिए प्रयास भी शुरू कर दिया था प्राणनाथ जी ने। लेकिन चूंकि अचानक से वह समय सामने आया, शाका शालिवाहन का 16 से पूर्ण, जो ग्रंथों में लिखा था कि शालिवाहन राजा के 1600 वर्ष जब पूरे होंगे, तब धरती में वे बुद्ध निष्कलंक स्वरूप कल की अवतार प्रकट होंगे। और प्रमाण हम देखते हैं सुंदर साथ जी। ये देखिए, ये भविष्य दीपिका में आता है, शालिवाहन शाकात तुगढ़ षोडशकम शतम, जीवोद्धराय ब्रह्मांडे एकल की ही प्रादुर्भविष्यति। अर्थात शालिवाहन राजा के 1600 वर्ष जब व्यतीत हो जाएंगे, तब समस्त जीवों के उद्धार के लिए संसार में कल की का प्रकटन होगा, कल की अवतार का प्रकटन होगा। तो ये भविष्य दीपिका ग्रंथ है, और इसके विषय में मैंने शुरुआत में भी एक बार बताया था, अर्थ भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये समय जो है, हम हिंदू जो संप्रदाय में, हिंदू धर्म के अंतर्गत 2 संवत चलते हैं। एक होता है शालिवाहन राजा के हिसाब से जो चलता है, उसको शक संवत बोलते हैं, शक संवत। और दूसरा होता है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य राजा के अनुसार जो गणना चलती है, उसको बोलते हैं विक्रम संवत।
तो विक्रम संवत में भी लिखा हुआ विक्रमस्य गते अब्दे सप्तदशास्त्रिकम यदा तदायम सच्चिदानंदो अक्षरात् परतः पर, यानी कि विक्रमादित्य राजा के जब 1700 वर्ष और 1735 वर्ष व्यतीत हो जाएंगे, तब सच्चिदानंद पर ब्रह्म जो अक्षर से भी परे हैं, वो भारत में भारती च इंद्रायाम च सह बुद्ध आविर भविष्यति, वो भारत में इंद्रावती नाम की आत्मा पर बुद्ध निष्कलंक स्वरूप से प्रकट होंगे, और सह बुद्ध कल की रूपेण छात्र धर्म तत्पर, वो बुद्ध स्वरूप बुद्ध कल की स्वरूप जो है वो क्या करेंगे, क्षत्रिय धर्म के अनुसार दुष्टों का नाश करेंगे, ऐसा लिखा है सुंदर साथ जी। अब दुष्टों का नाश जो है, इस विषय में मैंने पहले बताया था, वही परब्रह्म अक्षरातीत किसी व्यक्ति का नाश कर, पापी का नाश करने जाएंगे, तो ये कलयुग का समय है, और कलयुग में कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं होगा कि जो पाप जिसने ना किया हो तो पाप से परे हो। सब के अंदर जो बुराई है, अज्ञानता है, माया का जो प्रभाव है सबके दिलों में, मेट कलयुग असुराई, ग्रंथों में लिखा है, वेदों कहिया आवसी, बुद्ध ईश्वरों का ईश्वर, मेट कलयुग असुराई, देसी मुक्त सबो जगदीश। सारे संसार के जो स्वामी हैं परमात्मा को भी जगदीश कहते हैं, और विष्णु भगवान को दुनिया वाले जगदीश कह देते हैं, बात अलग है। तो कलयुग असुराई मेटना सुंदर साथ जी, इस विषय में एक दो दृष्टांत आते हैं, ध्यान से सुनेंगे। एक बार ईसा मसीह यरूशलेम से गुजर रहे थे, वहां पर क्या देखा कि चौराहे पर, सड़क के चौराहे पर एक महिला को बांध दिया गया था, और सब उसको पत्थर से मारने की तैयारी कर रहे थे। पत्थरवाह करना आज भी हम देखते हैं मुसलमानों में भी और यहूदियों में भी यही नियम है। कोई महिला यदि दुष्चरित्र के आरोप में सिद्ध हो जाता है तो उसको पत्थरवाह किया जाता है, यानी सड़क में चौराहे पे बांध करके चारों तरफ से पत्थर मारते हैं, तब जब तक कि वो मर ना जाए। तो इसी की तैयारी चल रही थी। तो ईसा मसीह वहां से गुजर रहे थे, तो उनसे लोगों ने पूछा कि इस महिला ने ऐसा गलत कर्म किया है, तो इसको आपके क्या कहते हो, आप इसको पत्थरवाह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अभी ईसा मसीह यदि नहीं करना चाहिए बोलते, तो मूसा के जो 10 कमांडमेंट्स व्यवस्था, या जो भी वहां पर यहूदियों में जो मैनेजमेंट था, व्यवस्था का विरोध सिद्ध हो जाता है। तो ईसा मसीह ने क्या कहा, ठीक है मारो पत्थर, कोई बात नहीं, इस महिला को सब मिलके पत्थर मारो, लेकिन पहला पत्थर वही मारे जिसने कभी पाप ना किया हो। पहला पत्थर वही मारे जिसने कभी पाप ना किया हो। सुंदर साथ जी, इसी तरह का एक दृष्टांत स्कूलों में बच्चों को भी पढ़ाते हैं। एक राजा था, उसने राजा के दरबार में एक चोर को पकड़ के लाते हैं, कहते हैं ये बहुत ही क्रूर हत्यारा है, लुटेरा चोर है, इसको फांसी पर चढ़ा दिया जाए। सारी सुनवाई हो गई। लास्ट में राजा ने चोर से पूछा, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? अंतिम इच्छा। चोर ने कहा, मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मुझे फांसी पर वही चढ़ाए जिसने कभी चोरी ना किया हो, जिसने कभी भी चोरी ना किया हो। तो राजा कहते ठीक है, अच्छी बात है। सबसे पहले जल्लाद से पूछे, तुमने कभी चोरी तो नहीं किया? जल्लाद कहता है, महाराज क्षमा करें, थोड़ा बहुत तो हेरा फेरी या चोरी हो ही जाता है जीवन में,
चोरी का मतलब वो नहीं कि सिर्फ रात में चोर आते, अनीति से धन कमाना भी चोरी है, बिना मेहनत का धन कमाना भी चोरी है, दूसरे का अधिकार छीनना भी चोरी है, और दूसरे का अधिकार ना देना, अपनी जिम्मेदारी माता पिता मजबूर लोग और धार्मिक लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी न पूरा करना भी चोरी। जल्लाद ने मना कर दिया, फिर करते करते सेनापति मंत्री सबने मना कर दिया कि हमने भी कभी ना कभी चोरी किया है। लास्ट में सबने मिलकर राजा से कहा, महाराज आपने तो नहीं किया होगा, तो आप ही इनको फांसी में चढ़ा दो। राजा कहता है, मैंने भी बचपन में लड्डू चुराए थे करके। तो चोर कहता है, जब सारे चोर हैं तो मुझ अकेले को फांसी क्यों? किस रावण की बाहें काटूं, किस लंका को आग लगाऊं, घर घर रावण घर घर लंका, इतने राम कहां से लाऊं? घर घर रावण घर घर लंका। कलयुग में कोई एक पापी नहीं है, सारे के सारे पापी, सभी के द्वारा। वाणी में भी कहा, हांसी बिन कोई ना रहिया, यार या सिरदार। सभी से गुनाह होते हैं। जब हमारी सिरदार श्यामा जी से भी गुनाह कह दिया तो फिर बाकी लोगों की क्या हैसियत है? सुंदर साथ जी, विचार करने की बात है। ये समय जो आ गया था, इसके हिसाब से हरिद्वार कुंभ मेला में पहुंच जाते हैं। बैठाने साका विजयाभिनंद का, तब फिर आई फिर के सैयन बैठा सका विजयाभिनंद का। जब ये 1600 वर्ष पूर्ण हुए, वैसे ही 1601 वर्ष शुरू हुआ, तो वैसे विजयाभिनंद के शाखा एक शुरू हो गया। बैठा दिया यहां पर। विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक के रूप में जाहिर हो गए। तो यहां पर वो किस प्रकार जो है फिरके ने, विभिन्न धर्म संप्रदाय पंथ पेंडे के जो आचार्य आए थे, उनको ज्ञान से परास्त कर दिया। प्राणनाथ जी के प्रश्नों का वो कोई भी जवाब नहीं दे पाए, और स्वयं को बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के रूप में जाहिर किया, सिद्ध किया। तो वो प्रसंग यहां से शुरू होता है। विक्रमादित्य के राज से बरस 1735, विक्रमादित्य जो राजा थे, उसके 1735 जब हुए थे, तब जिद भई फिरकन सो, विभिन्न पंथ पेंडो धर्माचार्यों से, संप्रदाय के पंथ पेंडो के धर्माचार्यों से वहां पर जिद हुई, मतलब बातचीत हुई, अपनी अपनी बातें सिद्ध करने के लिए वहां पर विचार बहस हुआ। शास्त्रार्थ जैसा भी नहीं कह सकते, लेकिन शास्त्रार्थ जैसा भी मान सकते हैं। बुद्ध ईश्वरों के ईश्वर, ये क्या ईश्वरों के भी ईश्वर हैं? ईश्वर शब्द सुंदर साथ जी, क्योंकि उस समय वेदांत दर्शन प्रचलित था, वैदिक मत के रूप में। उस समय वेदांत दर्शन या शंकराचार्य जी का मत जो वेदांत दर्शन पर आधारित है, शंकराचार्य जी का मत प्रचलित था। और शंकराचार्य जी के मत में ईश्वर कहा गया है कण कण में समाई हुई ब्रह्म सत्ता को, या आदि नारायण को। आदि नारायण को या ब्रह्म सत्ता को कहा गया ईश्वर। इस हिसाब से यहां पर ईश्वरों के भी ईश्वर कह रहे हैं। लेकिन आज जैसे आर्य समाज है, तो उसमें ईश्वर जो है वो आदि नारायण को नहीं कहा जाता है। तो एक परमात्मा का ही संबोधन है सुंदर साथ जी। जैसे भी मैंने बताया था ना, जगदीश, जगदीश नाम विष्णु को होए। जगत की विष्णु भगवान को भी जगदीश कहते हैं, लेकिन परमात्मा का भी एक संबोधन है, देसी मुक्त सबो जगदीश। तो शब्द जो है दोहरे अर्थ वाले होते हैं। मैंने बताया था, शिव शब्द शंकर भगवान को भी प्रयोग करते हैं, और सबका कल्याणकारी परमात्मा होने से परमात्मा के लिए भी शिव शब्द प्रयोग किया गया वेदों में। आगे चलते हैं। हरिद्वार के मेला में 4 संप्रदायता ही वहां पर, हरिद्वार के मेले में कुंभ का मेला लगा था। वहां पर कुंभ होता क्या, पहले समझेंगे। कुंभ का मतलब क्या होता है, ये देखिए। कुंभ का मतलब होता है घड़ा। कुंभ का मतलब क्या होता है सुंदर साहब जी? घड़ा। यहाँ पर
कुंभ मेला क्यों बोलते हैं सुंदर साहब जी? विचार किया कभी कुंभ मेला क्यों कहा जाता है? कुंभ मेला इसलिए कहते हैं, अमृत कुंभ, अमृत का जो घड़ा था, ये प्रसंग आता है पुराणों में समुद्र मंथन के विषय में, कि एक बार देवता और राक्षसों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया और वहां पर मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया और वासुकी नाग को जो है वहां पर रस्सी बनाया, कछुआ बनकर के स्वयं विष्णु भगवान बैठ गए, उनकी पीठ पर मंदराचल पर्वत रखा और क्षीर सागर का मंथन किया। तो समुद्र जब मंथन किया, लिखा किया, वो बता रहा हूं मैं, इसका बातें अर्थ फिर बताऊंगा। देखिए, तो इसमें रत्न क्या क्या निकले? 14 रत्न निकले मंथन से। पहला निकला हलाहल विष, फिर कामधेनु गाय, उच्च श्रवा घोड़ा, कौस्तुभमणि, कल्पद्रुम एक धर्म ग्रंथ है, रंभा, वारुणी मदिरा, चंद्रमा, पारिजात वृक्ष, शंख और धन्वंतरी वेद्य। और चौथा जो रत्न निकला अमृत। तो अमृत जब निकला तो उसको पीने के लिए देवता और राक्षसों में काफी झगड़ा हुआ। इंद्र का जो पुत्र था वो अमृत का घड़ा लेकर के भागने लगा। तो भागते भागते क्या हुआ कि इसी भागम भाग में अमृत की कुछ बूंदे धरती पे गिर गई 4 जगह में। तो 4 जगह कौन से? देखिए, हरिद्वार में गंगा, गंगा नदी में कुछ बूंदे गिर गई, प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में कुछ बूंदे गिर गई, उज्जैन में क्षिप्रा नदी में कुछ बूंदे गिर गई और नासिक में गोदावरी नदी में कुछ बूंदे गिर गई। 4 जगह अमृत की बूंदे गिर गई। तो सुंदर साहब जी, जरा विचार करने की बात है, ये कौन सा समुद्र है जिसका मंथन किया था? पर्वत से किस प्रकार मंथन करेंगे? ये सारा जो है अलंकारिक वर्णन है सुंदर साहब जी। समुद्र क्या है? संसार स्वरूपी समुद्र है। संसार सागर में से मंथन या चिंतन करके सारभूत 14 वस्तुएं निश्चित किया विद्वानों ने। या संसार में अच्छी और बुरी, मतलब जो सारभूत अच्छी चीजें भी हैं, बुरी चीजें भी हैं। तो वो 14 चीजें निकाला, जिसमें से 14 था ब्रह्म ज्ञान रूपी अमृत। ब्रह्म ज्ञान रूपी अमृत 14वीं चीज थी। हम देखेंगे यहां पर विष का मतलब क्या है? निंदा। अपनी निंदा सुनना ही बहुत बड़ा विष के समान होता है सुंदर साहब जी। शंकर भगवान की जैसा कोई योगी ही अपनी निंदा सुन करके सहन कर सकता है शांति पूर्वक, नहीं तो कोई निंदा सुन करके शांति पूर्वक सहन नहीं कर पाता है। हाथी का कान लिखा गया है। हाथी का कान क्या होता है? निंदा सुन करके तुरंत गुस्सा होना। इसी तरह से गाय जो है, संसार में सभी गाय कामधेनु है, कोई अलग से जादुई गाय नहीं होती है। सभी गाय जो है कामधेनु ही होती है। गाय से दूध मिलता है, गोबर से खाद होता है, गौमूत्र से औषधियां होता है, उसका खुशबू से सारी बैक्टीरिया हवा के मर जाते हैं सुंदर साहब जी। उच्चश्रवा घोड़ा, यहाँ पर हाथी, कौस्तुभमणि, धर्म ग्रंथ, रंभा, मतलब सुंदर स्त्रियां, यहाँ पर लक्ष्मी, धन। धन किसके पास रहता है सुंदर साहब जी? धन उसके पास रहता है जो सतोगुणी स्वभाव वाला है। इसलिए क्या दर्शाया कि लक्ष्मी जो है विष्णु भगवान को मिली और किसी को नहीं मिली। विष्णु भगवान क्योंकि सतोगुण प्रधान देवता है, इसलिए लक्ष्मी केवल विष्णु भगवान को मिलती है और किसी को नहीं मिलती। तमोगुणी स्वभाव वालों को पैसा नहीं टिकता, शराब मांस मछली पैसा खत्म कर देते। पैसा किसके पास टिकता है? सतोगुणी स्वभाव वाले व्यक्ति के पास में। मदिरा कौन लिया? राक्षसों ने मदिरा लिया। वाह, हमारे काम का चीज ये आया करके। समुद्र मंथन में क्या निकला? मदिरा निकला।
तो मदिरा कैसे निकलेगा सागर में से? हाँ, लक्ष्मी सागर में से निकलेगी, हाँ, रंभा सागर में से निकलेगी। सब अलंकारिक कथन है। मदिरा के तमोगुणी व्यक्तियों को राक्षस कहा गया है। तमोगुणी जो व्यक्ति होता है उसे राक्षस कहा जाता है। सूर असुर सबों को ये पति कहते हैं ना। सूर्य यानी देवता, देवता किसे कहा जाता है? जो सतोगुण प्रधान व्यक्ति हो, और तमोगुण प्रधान व्यक्ति को राक्षस कहा जाता है। तो यहाँ पर जो शराब किसने लिया? राक्षसों ने। आज भी हम देखते हैं शराब कौन पीता है? तमोगुणी प्रधान व्यक्ति ही शराब पीते हैं। चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। पारिजात वृक्ष, शंख और धन्वंतरी वेद्य, आयुर्वेदिक औषधि को भी 14 रत्नों में से गिना गया है। और 14वां रत्न है ब्रह्म ज्ञान रूपी अमृत। वास्तव में यह अमृत लिखा है, पर है क्या? ब्रह्म ज्ञान ही अमृत है। ब्रह्म ज्ञान ही अमृत है। सुंदर साथ जी, अब देखिए ये 4 जगह जो है, ये हरिद्वार, गंगा, त्रिवेणी संगम, क्षिप्रा, गोदावरी, यहाँ पर नदियों के किनारे बड़े बड़े ऋषि जन रहते थे, योगी तपस्वी रहते थे। तो यहाँ पर अमृत की कुछ बूंदे गिरने का मतलब है कि ब्रह्म ज्ञान का थोड़ा बहुत कुछ है संसार में कहीं पर। ये 4 जगह में था उस समय। ये 4 जगहों में गंगा के किनारे ऋषियों के आश्रम हुआ करते थे। इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम के आसपास ऋषियों के आश्रम हुआ करते थे। क्षिप्रा नदी के किनारे ऋषि मुनियों के आश्रम हुआ करते थे। गोदावरी नदी के किनारे ऋषि मुनियों के आश्रम हुआ करते थे। तो इन स्थानों में ब्रह्म ज्ञान की कुछ बूंदे थी। ब्रह्म ज्ञान अमृत नहीं था, कुछ बूंदे थी, यानी कि थोड़ा बहुत कुछ ज्ञान था तो यहां पर था, और कहीं तो कुछ ज्ञान था भी नहीं। यदि मान लो कि सही में कोई बूंदे आकाश में से कहां से गिरेगी? ये तो पृथ्वी गोल है, लगातार घूमते जा रही है, तो फिर कहां से ऊपर कहां और नीचे कहां है इसका? विचार करिए, पृथ्वी तो गोल है और वो भी गोल घूमते जा रही है। इसका ऊपर का हिस्सा तो उत्तरी ध्रुव है, तो उत्तरी ध्रुव जो ऊपर का हिस्सा है, ऊपर से अमृत बूंद गिरेगा तो उत्तरी ध्रुव में गिरना चाहिए। ये भारत देश में कैसे गिर गया? यदि भारत देश में 4 नदियों में गिरा भी है तो फिर उस समय गिरा तो सब तो बह के निकल गया। विचार करने की बात है सुंदर साथ जी। और लास्ट टाइम में उज्जैन में कुंभ मेला लगा था सुंदर साथ जी साथियों। ये हकीकत है कि क्षिप्रा नदी में पानी ही नहीं था, तो नर्मदा नदी का पानी खींच करके क्षिप्रा नदी में लाया गया। बहुत ही सुंदर सा जी अज्ञानता की स्थिति है। पानी में नहाने से मुक्ति मिलेगा तो वहां के मछलियों को सबसे पहले मुक्ति मिल जाएगा। और एक बार की बात है सुंदर साथ जी, कहावत भी आता है, राम तेरी गंगा मेली हो गई। गाना सुना होगा आपने। राम तेरी गंगा मेली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते, पापियों का पाप धोते धोते से गाना है। लेकिन वास्तविकता क्या है सुंदर साथी? एक बार सभी लोग मिल करके गंगा जी के पास में गए। गंगा जी से सब पूछते हैं, हे गंगा मैया, सारे पापी लोग आ करके नहा नहा करके चले जाते हैं, सारे पापी आते हैं और नहा नहा करके चले जाते हैं, तो फिर आप उन पाप का क्या करती हो? सारे पाप यहाँ छोड़ के चले जाते हैं, तो आप उन पापों का क्या करती हो? गंगा मैया कहती है नदी कि मैं कुछ नहीं करती, मैं तो बहा करके सागरों को दे देती हूँ, क्योंकि नदी तो सागर में जाके मिलती है ना, तो सारा पाप मैं सागरों को दे देती हूँ। सब मिलकर के सागर के पास गए। सागर से पूछा सबने, हे समुद्र देता है, अब क्या करते हो इन पापों का? ये कल समझने के लिए दृष्टांत है सुंदर साथ जी। सागर ने भी वही कहा, मैं अपने पास नहीं रखता, मैं बादलों को दे देता हूं, क्योंकि समुद्र में से जो भाप निकलता है ना, तो वो फिर आकाश में जाके बादल बन जाता है, तो मेरा सारा पाप जो है बादलों को दे देता हूं। तो बादलों से पूछा सबने कि आप क्या करते पाप का? तो बादल ने कहा, जिसका पाप है मैं उसी के सिर पे गिरा देता हूं।
जिसका पाप है उनके ही सिर पे बरसा देता हूं। सुंदर साहब जी, गलत फहमी है। 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को, 100 मूसा खा करके बिल्ली तीर्थ करने गई है, तो कहां से उसका 100 चूहे खाने का पाप छुटकारा मिल जाएगा? कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जस जो जस कीन्ही तस फल पावा। पाप और पुण्य अलग अलग उसका फल भुगतना पड़ता है। पाप और पुण्य एक दूसरे को नहीं काटते। लोग क्या सोचते हैं, जीवन भर तो पाप किया है, बुढ़ापे में गंगा नहा लो या तो पुराण रख दो, भागवत कथा रखवा दो, मुक्ति मिल जाएगा। किसको धोखा दे रहे हैं सुंदर साथ जी? गीता में लिखा है, ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणी भस्मसात कुरुते अर्जुन। ज्ञान रूपी अग्नि में सारे कर्मों को जला के भस्म कर दो। ब्रह्म ज्ञान ही गंगा है सुंदर साथ जी। ज्ञान रूपी गंगा में नहाने से हृदय निर्मल होता है, सारे कर्म बंधन से छुटकारा मिलता है। ज्ञान गंगा से क्या होता है, पाप और पुण्य दोनों से छुटकारा मिल जाता है। लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं कि पुण्य का तो फल मिल जाए, पाप का फल ना मिले। तो पाप का फल जो है, ऐसा थोड़ी है, या तो दोनों को छोड़ना पड़ेगा या तो दोनों को लेना पड़ेगा। ज्ञान जब प्राप्त होता है तो मैं शरीर नहीं हूं, शरीर से परे आत्मा का मूल स्वरूप क्या है। ज्ञान होने से शरीर की मैं खत्म हो जाती है, शरीर के पाप पुण्य दोनों नष्ट हो जाते। नहीं तो पांचों पांडव, युधिष्ठिर का भी मैंने बताया था, सारा जीवन पुण्य कर्म किया, धर्मराज नाम पड़ गया, लेकिन एक छोटे से पाप के कारण, झूठ जो बोला, अश्वत्थामा मारा गया, इतने से पाप के कारण उनको भी जो है नरक जाना पड़ा थोड़ा देर के लिए। देखिए सुंदर साहब, तो ये कुंभ मेला में जो सब लोग इकट्ठे होते हैं, एक जगह में 12 साल में कुंभ लगता है, कुंभ मेला, और चारों जगह जगह में 3-3 साल में शिफ्ट होते रहता है। पहले साल हरिद्वार होगा, दूसरे बार प्रयागराज, तीसरे बार छिपरा उज्जैन में, चौथी बार नासिक में, ऐसे 3-3 साल में शिफ्ट होता है, और एक जगह में 12 साल में एक बार लगता है। तो यहाँ पर क्या होता है, सभी धर्म संप्रदाय के आचार्य उपस्थित होते हैं। तो उस समय में 1735 में जो भारत में जितने प्रचलित संप्रदाय धर्म वाले थे वो सब इकट्ठा हुए थे। 4 संप्रदाय ही 4 संप्रदाय वहां पर आए थे जो पुराणों के मान्यता पर आधारित थे, रामानुज, निमानुज, विष्णु श्याम और माधवाचार्य। षट दर्शन भी तहां मिले, 6 दर्शन के आचार्य भी वहां मिले, न्यायिक दर्शन, मीमांसा दर्शन और सांख्य दर्शन, पतंजल दर्शन, योग दर्शन और वेदांत दर्शन। 6 दर्शन के विद्वान भी वहां आए थे। 10 नाम सन्यासी जाए, 10 नाम सन्यास मत, शंकराचार्य कृत सन्यास मत के भी आचार्य वहां पर सारे आए थे। इस प्रकार वहां पर अच्छा खासा धार्मिक एक प्रकार से मेला लगा हुआ था, जिसमें समस्त धर्माचार्य आए थे, अपने अपना टेंट लगा करके अपने अपने ज्ञान का प्रचार कर रहे थे। सब मिल करके बोले हम चलो वहां पर सभी धार्मिक लोग इकट्ठा होते हैं, ज्ञान चर्चा होगा। ज्ञान है ही नहीं तो चर्चा क्या करेंगे। बस वहां पर साकार निराकार तक ही सीमित ज्ञान चर्चा होती थी। 4 वर्ण, 4 आश्रम, 4 वर्ण क्या मैंने बताया था सुंदर साहब जी? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण का वर्ण सफेद, क्षत्रिय का लाल, वैश्य का पीला और शूद्र का काला। 4 वर्ण का बताया था मैंने। ये रंग भी जो है गुणों के हिसाब से होते थे। ब्राह्मण सत्वगुण प्रधान और शूद्र तमोगुण प्रधान, बाकी बीच के दोनों मिक्सिंग होता है। क्षत्रिय में सत्वगुण रजोगुण का मिक्सिंग होता है, और वैश्य में रजोगुण और तमोगुण का मिश्रण होता है। 4 आश्रम, 4 आश्रम का मैंने बताया था, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। सभी भाई एक कठोर, सभी एक ही जगह इकट्ठा हुए थे। ऐसा सुनहरा अवसर था ज्ञान प्रचार प्रसार करने का। कहिया तुम्हारी राह तो नहीं है, हम सुनी ना देखी कहाँ है। वहां पर जो धर्माचार्य थे, दूसरे विभिन्न संप्रदायों के जो भी संत महात्मा थे, उन्होंने जब प्राणनाथ जी और सुंदर साथ को देखा, बोले आपकी वेशभूषा से ऐसा लगता है कि आप किसी भी प्रचलित धर्म संप्रदाय के अंतर्गत नहीं हो। क्योंकि क्या होता है, सभी संप्रदायों का टीका, वेशभूषा, सब तरीका अलग अलग हो जाता है, पहचान चिन्ह बन जाता है।
कोई पीला पहनता, कोई लाल पहनता, कोई चंदन सीधा बिंदी लगाता, कोई यू आकार में लगाता है, कोई 3 लकीर लगाता है। इस तरह से क्या होता है कि सभी के वेशभूषा जो है उसके हिसाब से पहचान चिन्ह बदल जाती है। यानी कि आपका जो वेशभूषा से तो पता चलता नहीं है, ऐसी वेशभूषा वाले किसी संप्रदाय को हमने अभी तक कभी देखा सुना नहीं है। आप कोई नया संप्रदाय के लगते हो, नया कोई मार्ग, नया ज्ञान आपका लगता है। आप कौन से संप्रदाय के हैं, झारो दीजिए अपना परिचय दीजिए कृपया करके। तुम हम मार्ग में ना है, तुम हम सभी संप्रदायों के किसी भी आप प्रचलित संप्रदाय या पंथ पेंडे के अंतर्गत आप नहीं लगते हो। दूसरा कारण क्या था कि उनको डाउट भी था कि औरंगजेब के कहीं आदमी भेष बदल करके तो नहीं आए। तब कहे वचन श्री राज ने, तुम प्राचीन पुरातन। तो प्राणनाथ जी ने उनको कहा, आप सभी प्राचीन, बहुत ही पुराने सनातन संप्रदाय धर्म वाले हैं आप सभी। सो कहो हमें समझाए कि हमको आप सभी कृपया करके अपने अपना ज्ञान समझाइए। आप किसको पूजा करते हो, अपनो इष्ट जो धर्म, आपका क्या धर्म का सिद्धांत क्या है, आप किसकी पूजा करते हो, आपकी पद्धति क्या है, सारा बताइए। आपका परिचय दीजिए, आप सब पुराने प्राचीन संप्रदाय वाले हो। हम तो बस यहाँ पर आप में से ज्ञान सुनने के लिए आए हैं। क्रोध अहम को छोड़ के चित्त सो कहो समझाए। अहंकार और क्रोध को छोड़ करके प्रेम पूर्वक समझाना, हमको दिल लगा करके अच्छी तरह से समझाना। और कोई संशय हो तो गुस्सा मत करना, कोई प्रश्न हो, संशय हो तो कृपया करके गुस्सा मत करना, प्रेम से जवाब देना। कहो यथार्थ वेदों के शास्त्रों के प्रमाणों से आप अपनी बात बताना। सोई ग्रहे हम आए, उसी को ग्रहण करने के लिए हम आए हैं। शुरुआत में सीधा यदि बता देते तो कि हम अलग संप्रदाय है और आपसे शास्त्रार्थ करने आए हैं, ऐसा नहीं कहा। क्या कहा, हम जो है आप बहुत प्राचीन पुरातन हैं, आप में से जो भी हमको समझा देगा हम वो ग्रहण कर लेंगे। अपनो दृढ़ाव जो है सो हमको देव बताए। आपने जो भी सिद्धांत निश्चित किया है वो हमको बताइए। अपनो दृढ़ाव जो है सो हमको देव बताए। आपका जो भी दृढ़ाव है, निश्चित है, वो हमको जो अपने सिद्धांत निश्चित किया, दृढ़ता पूर्वक ऐसा मान्यता को निश्चित किया है, वो हमको बता दीजिए। तापशक हमें हो भी सो तुम देव मिटाए। और उस पर हम हमारा जो भी संशय होगा वो हमको दूर कर देना। आप संशय को प्रेम पूर्वक ग्रंथों की, शास्त्रों के प्रमाणों से अपने जो है हमारे संशय को दूर कर देना, अपना ज्ञान सुनाइए कृपया करके। तब बोले रामानुज, सब शास्त्र वेद मत इष्ट। सबसे पहले 4 संप्रदाय के विद्वानों से बातचीत होता है। 4 संप्रदाय में से भी सबसे पहले आते हैं रामानुज। रामानुज संप्रदाय वाले जो है अपने संप्रदाय का परिचय देते हैं। तो इस विषय में सबसे पहले एक बात समझेंगे। ये देखिए जो लिखा मैंने यहाँ पे, चारों संप्रदाय जो है ये विष्णु भगवान से ही रिलेटेड है। चारों संप्रदाय का जो इष्ट है, धर्म का संस्थापक, प्रवर्तक या पूज्य जो है विष्णु भगवान ही है। लेकिन क्या होता, विष्णु भगवान के फिर 4 शिष्य माने गए हैं, ब्रह्मा जी, शंकर, सनकादिक और लक्ष्मी जी। तो ये चारों शिष्य से फिर क्या है कि ये 4 संप्रदाय आया है, ऐसा ये लोग का कहना है। कि रामानुज कहते हैं कि लक्ष्मी जी की जो ज्ञान धारा है, लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान से जो ज्ञान प्राप्त किया था, वो लक्ष्मी जी के ज्ञान को हम मानते हैं। दूसरा जो है सनकादिक ऋषि जो थे, सनकादिक 4 पुत्र थे, सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमारी। चारों का सामूहिक नाम है सनकादिक। ब्रह्मा जी के 4 नामसी पुत्र हैं, सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। ये चारों का सामूहिक रूप से नाम लिख दिया सनकादिक।
तो सनकादिक ऋषियों ने निम्बकाचार्य के ज्ञान को निम्बकाचार्य अर्थात निमानुत संप्रदाय में लिया गया, ऐसा उनका कहना है। और हम देखते शंकर जी के ज्ञान जो था, शंकर जी ने विष्णु भगवान से जो ज्ञान प्राप्त किया था, शंकर भगवान से इन्होंने विष्णु स्वामी जी ने ज्ञान को प्राप्त करके आगे बढ़ाया, ऐसा इनका कहना है। और ब्रह्मा जी की ज्ञान परंपरा को माधवाचार्य जी ने फैलाया, ऐसा इनका कहना है। पर यदि विष्णु भगवान ने ही चारों को ज्ञान दिया है, लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी, शंकर जी और सनकादिक जी को, तो चारों ज्ञानों में डिफरेंस क्यों है? चार अलग अलग संप्रदाय क्यों है? यदि विष्णु भगवान ने चारों को ज्ञान दिया तो चारों को एक ही तो ज्ञान दिया होगा, अलग अलग ज्ञान तो नहीं दिया होगा। तो फिर जब अलग अलग ज्ञान दिया नहीं है तो मतभेद क्यों है फिर इनमें? ये विचार करने की बात है। तो हम देखते हैं तब बोले रामानुज सब शास्त्र वेद मत इष्ट। रामानुज संप्रदाय के आचार्य अपने शास्त्र, उनका क्या, कौन सा शास्त्र है, वेद, कौन से वेद को मानते हैं, उनके क्या मत है, मान्यता या उनका सिद्धांत क्या है, उनके इष्ट कौन है, पूज्य स्वरूप कौन है। और कहो अगोचर पंथ से ही, वो कहते हैं कि हमारा पंथ जो है अगोचर है, ऐसा पंथ, ये ज्ञान जो है आज तक किसी ने भी प्राप्त नहीं किया, ऐसा ज्ञान आज तक कोई भी प्राप्त नहीं कर सका है। ये अगोचर बिल्कुल जो है, जिसे कोई प्राप्त ना कर सका हो, कोई जान ना कर सका हो, ऐसा हमारा पंथ है, हमारा ज्ञान है। देखो अपनी दृष्टि, अपने आत्मिक दृष्टि से विचार करना इस विषय में। हमारे गुरु धर्म में, हमारे जो गुरु के द्वारा ये जो धर्म स्थापित हुआ है, इसमें कहीं नाम माला उर्माही, प्रभु के नाम की माला जो है हृदय में धारण करने का नियम, अर्थात मन, हृदय से, मन से जो है परमात्मा के नाम का जप करना है, स्मरण करना है। अच्युत गोत्र अति सुचि परम, हमारा गोत्र जो अच्युत है, जो अत्यंत ही पवित्र है, प्रभु अनंत शाखा जो ताही, और प्रभु जो अनंत कण कण में समाये हुए हैं, अनंत स्वरूप है उनके, वो हमारी शाखा है। मतलब प्रभु, उनका क्या कहना है कि परमात्मा ही कण कण में समाया हुआ है, ब्रह्म सत्ता को ही परमात्मा समझ लेने की वजह से वो जो कण कण में परमात्मा समाया हुआ है वही हमारी शाखा है। शाखा जैसे वृक्ष की डालियां होती है ना, उसी तरह से कण कण में परमात्मा की शक्ति समाई हुई है। शुक्ल हमारो वर्ण है, शुक्ल मतलब सफेद, श्वेत बोलते हैं ना, शुक्ल पक्ष यानी उजाला पक्ष। सफेद हमारा रंग है, मतलब हम सतोगुणी यानी कि ब्राह्मण हैं हम, जो सब वर्णों से, भाई सभी वर्णों से उत्तम है। सफेद रंग जो है वो ब्राह्मणत्व का प्रतीक है, सभी वर्णों में श्रेष्ठ कहा जाता है, अर्थात ब्राह्मण कहते हैं ना, ब्राह्मण कहें हम उत्तम, उसी आधार से कह रहे हैं। साम वेद को हम मानते हैं, उसी को श्रवण करते हैं, साम वेद का श्रवण करते हैं, और मुक्त समीपी जाहिर, चार प्रकार की मुक्ति होती है, चार वेद कहते हैं। चारों संप्रदायों ने एक एक वेद बांट लिया और चार मुक्ति में से एक एक मुक्ति बांट लिया, सालोक्य, सारूप्य, सामीप और सायुज्य, चार प्रकार की मुक्ति कही गई है। सुंदर साथ जी हम देखेंगे, ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य और सायुज्य, ये चार प्रकार की मुक्तियां कही जाती हैं। सालोक्य मुक्ति का मतलब है बैकुंठ में उसको जगह मिल जाना, बैकुंठ में प्रवेश मिल जाना। दूसरा सारूप्य होता है विष्णु भगवान के जैसा रूप धारण करके उसी प्रकार जो है वहां पर बैकुंठ में लीला विहार करना,
तीसरा होता है सामीप्य, नजदीक, विष्णु भगवान के नजदीक रह के उनसे आनंद प्राप्त करना। और सायुज्य का मतलब होता है उसमें लीन हो जाना, समाहित हो जाना। जैसे नदियां सागर में जाकर के लीन हो जाती हैं, उस तरह से समाहित हो जाना, अपना अलग से अस्तित्व फिर नहीं रहता है। इस प्रकार 4 प्रकार की मुक्ति में से एक एक मुक्ति बांट लिया है इन्होंने। सामवेद देखेंगे, 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, 4 वेद होते हैं, उसमें से एक एक वेद बांट लिया। क्योंकि वेदों में जब एक परमात्मा की उपासना का विधान है, तो फिर ये जो है नाम तो वेदों का रखे हैं, देखिएगा आगे इनका क्या क्या इष्ट। मुक्त समीपी, सामीप्य मुक्ति है, बैकुंठ की सामीप्य मुक्ति को मानते हैं। मठ बैकुंठ है हमारो, मठ कहते हैं जहां पर आश्रम होता है, जहां पर कोई आचार्य या संत जन होते हैं। लेकिन यहाँ तो विष्णु भगवान को ही आचार्य मान लिया, तो विष्णु भगवान क्या हो गया, उनका बैकुंठ ही उनका मठ हो गया। हालांकि बैकुंठ जा तो सकते नहीं है। सुमेरु प्रदक्षिणा, जन सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा इनका करने का नियम है। तीर्थ के रूप में सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करते हैं। और इनका बीज मंत्र निराकार है, अर्थात तो इनका बेसिक जो सिद्धांत है, मूल सिद्धांत है कि परमात्मा निराकार है। लेकिन वो निराकार परमात्मा जो है विष्णु भगवान के रूप में है, सभी देवताओं के रूप में है। इस तरह से फिर देवताओं को भी, मतलब विष्णु भगवान को और सबको परमात्मा का स्वरूप ही मान लेते हैं। नभ सम ब्रह्म है, मान परमात्मा अर्थात ब्रह्म जो है वो आकाश के समान व्यापक है, संसार के कण कण में परमात्मा व्यापक है। ठीक है कि निराकार और साकार दोनों का मिश्रण कर दिया इन्होंने। पद्मनाभ जो क्षेत्र है, मेलकोटा सुख विलास, पद्मनाभ हमारा क्षेत्र है और मेलकोटा दक्षिण भारत में स्थान है, सुख का स्थान है। अर्थात वहां पर जाते हैं तो वहां पर हमको आनंद प्राप्त होता है। लक्ष्मी इष्ट अति गोप है, लक्ष्मी इनकी इष्ट है। उज्ज्वल अति प्रकाश, उनके द्वारा जो है ज्ञान का प्रकाश फैला है। मैंने बताया था लक्ष्मी जी जो है, विष्णु भगवान से लक्ष्मी जी को प्राप्त हुआ और लक्ष्मी जी की जो ज्ञान परंपरा को रामानुज संप्रदाय में फैलाया गया है, ऐसा इनकी मान्यता है। तो लक्ष्मी जी को अपना इष्ट मान लेते हैं। ये पद्धति लक्ष्मी जी से चली, ये पद्धति जो है लक्ष्मी जी से चली है। कहते हैं ये पद्धति बिन भ्रम आए, ये सिद्धांत और ज्ञान के बिना सारी दुनिया भ्रम में पड़ी हुई है, संशय में पड़ी हुई है। किसी को ये ज्ञान नहीं जिसको प्राप्त हुआ है वो भ्रम में है। बाकी हम सही हैं, हमारे संप्रदाय के अलावा बाकी जो संप्रदाय वाले सारे भ्रमित हैं, सारे अज्ञान में भटक रहे हैं, ऐसा इनका कहना है। 14 भवन पर बैकुंठ है, 14 लोकों में से सबसे ऊपर का जो लोक है बैकुंठ, वही हमारा अखाड़ा है। अखाड़ा किसे कहते हैं? जहां पर संत महात्मा रहते हैं। तो इनके आचार्य विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी बैकुंठ में है, तो वही इनका अखाड़ा हो गया। रंगनाथ हम धाम, बताइए, बैकुंठ को तो मठ बना दिया, अखाड़ा बना दिया, और मृत्यु लोक में जो रंगनाथ धाम है उनका धाम है। धाम किसे कहते हैं? जहां पर इष्ट का निवास होता है। मृत्यु लोक में धाम बना दिया और बैकुंठ को मठ बना दिया, उल्टा इनका। ऐसे देखिए स्थिति क्या है। नदी कावेरी तीर्थ, कावेरी नदी हमारा तीर्थ है, अर्थात कावेरी नदी में स्नान करने से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। देवी है कमला से, कमला यानी लक्ष्मी जी हमारी देवी है, सारे सभी अर्थ सारी इच्छाओं को पूर्ण कर देती हैं वो। श्री नारायण है देवता, नारायण जी हमारे देवता है। नारायण का मतलब कौन? विष्णु भगवान, आदि नारायण नहीं। विष्णु आचार्य जो है और वही हमारे आचार्य भी हैं। गायत्री है अलख निरंजन, और इनका जो मंत्र है अलख निरंजन गायत्री का मंत्र है। अर्थात गायत्री मंत्र जैसे जो वैदिक मान्यता में हम जानते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुः वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये जो गायत्री मंत्र है, तो इन्होंने क्या किया, अपने अपने संप्रदाय के अलग अलग गायत्री मंत्र बना रखा है। तो इनका जो है अलख निरंजन का मतलब होता है अलख यानी कि जिसको कोई लख नहीं सका,
जान नहीं सका या प्राप्त नहीं कर सका है। निरंजन का मतलब होता है अवयव से रहित या अंगों से रहित, अर्थात निराकार। निराकार भी कहते हैं, साकार को भी मानते हैं। बैकुंठ को भी अखाड़ा कह दिया, रंगनाथ को धाम कह दिया। कही पद्धति रामानुज सोए, इस प्रकार रामानुज संप्रदाय के आचार्यों ने अपनी पद्धति कहा। सुन पद्धति श्री राज ने, ये प्रश्न जो ये है, अब इनकी पद्धति सुनकर के श्री प्राणनाथ जी ने उनसे प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? कहियो पंथ अगाध, आपका पंथ अगाध है, अथाह है। तुम धन्य रामानुज थे, आप धन्य हो रामानुज संप्रदाय के आचार्यों और अनुयायियों, आप सभी धन्य हो। परंतु एक छोटा सा संशय है, जग माही की कही तुम, आपने जो भी वर्णन किया है सब 14 लोकों के अंतर्गत का वर्णन किया है, क्षर जगत के अंतर्गत वर्णन किया है, अर्थात बनने और मिटने वाली सृष्टि में से वर्णन किया है। कहे वेद जगत को नाश, वेद क्या कहते हैं? जगत का नाश, प्रलय में, महाप्रलय में नाश हो जाता है। वैदिक मान्यता के हिसाब से भी हम देखेंगे और पौराणिक मान्यता के हिसाब से भी देखेंगे। प्रमाण दिखते हैं सुंदर साहब जी, ये दिखते हैं, देखिए सबसे देखिए पुराण संहिता में क्या लिखा है? स्वप्न अवस्था विनाश, क्या करें? यदि स्वप्न अवस्था का विनाश हो जाए तो नारायण का अस्तित्व तो कहां रहेगा? महाप्रलय में जब नींद के साथ संपूर्ण अज्ञान का भी विनाश हो जाता है तो कार्य कारण रूप जगत के लीन हो जाने से प्रकृति का भी अस्तित्व नहीं रहता। सुंदर, न स्थूल प्रकृति रहती है न सूक्ष्म प्रकृति रहती है, उस समय केवल अविनाशी स्वयं प्रकाश स्वरूप अक्षर और अक्षरातीत परब्रह्म ही रहते हैं। ये पुराण संहिता का प्रमाण है। 14 लोग 5 तत्व 3 गुण महाप्रलय में लय हो जाते हैं। ये जो भागवत से भी कई बार ये प्रसंग आ चुका है। तो सुंदर साथ जी देखेंगे और भी प्रमाण। वेदों का जो ये भाष्य ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है, जो एक परमात्मा को छोड़कर अन्य देवी देवताओं की उपासना करता है वो ज्ञानियों के मध्य पशु के तुल्य। तो यहां पर देख रहे हैं कि लक्ष्मी जी को भी इष्ट बनाया, कमला जी को, विष्णु भगवान, कावेरी नदी, सब यहीं पर 14 लोकों के अंतर्गत ही सारी बातें कही गई थी जो महाप्रलय के अधीन है। वेदों का भी एक प्रमाण देखेंगे क्योंकि वेदों का जिक्र आया है यहाँ पे। तो वेदों में क्या कहा गया है? ऋग्वेद का प्रमाण है, न असत आसीत न सत आसीत तदानीम न आसीत रजह न व्योम परोयत। अर्थात उस समय सृष्टि रचना से पूर्व न असत था न सत था, आसीत यानी था, न असत्य था न सत्य था। बताइए, असत्य तो नहीं था लेकिन सत्य भी नहीं था। सत्य को यहां पर व्यक्त अव्यक्त प्रकृति कह देते हैं, या सूक्ष्म या संसार के जो कण कण में जो ब्रह्म सत्ता है, चेतना माया है, वो भी मोह तत्व, नींद का सागर जो कहा गया है वही ब्रह्म सत्ता कहा गया है। कण कण में मोह तत्व नींद का जो विराजमान है, नींद रूपी शक्ति, तो वो भी उस समय नहीं थी। दृश्यमान जगत और इसके कण कण में समाई हुई जो ब्रह्म सत्ता है या माया है, मोह तत्व, सब एक ही चीज के अलग अलग नाम है। एक ही शक्ति के ब्रह्म सत्ता कहते हैं, उसी को हुक्म कह देते हैं, उसी को हुक्म के बिना एक पत्ता नहीं हिलता कहते हैं। उस समय न आसित रज, रज यानी परमाणु भी नहीं थे सुंदर साथ जी, परमाणु कण भी नहीं थे, सूक्ष्म परमाणु भी नहीं थे उस समय। न व्योम यानी आकाश भी नहीं था, 14 लोग था ही नहीं, पृथ्वी थी ही नहीं उस समय, असंख्य नक्षत्र तारे सूर्य कुछ भी नहीं थे। सुंदर साथ जी ये विचार करने की बात है, जब कुछ था ही नहीं। ये तो 14 लोगों की भी जो परिभाषा है, ये भी जो सुंदर साथ जी पुराणों के हिसाब से 14 लोग कहा जाता है। वैदिक मान्यता में 14 लोग का तो नाम ही नहीं है, केवल 3 ही लोक की बात आती है, पृथ्वी लोक,
अंतरिक्ष लोक और द्योह लोक, तीन प्रकार के, तीन ही लोक का वर्णन आता है। सुंदर साहब जी, मैं आपकी जानकारी के लिए लिख देता हूं। पृथ्वी लोक, दूसरा होता है अंतरिक्ष लोक, तीसरा होता है द्योह लोक। तीन से चौथे किसी लोक का वर्णन आता ही नहीं है। तो ये पृथ्वी जो है, पृथ्वी के अंदर ही जो है, पाताल से लेकर के स्वर्ग लोक तक पृथ्वी के अंदर ही माना गया। और इसके ऊपर जो है अंतरिक्ष लोक में सूक्ष्म लोक माने गए हैं। द्योह लोक जो है, वैकुंठ आदि जो सुखमय लोक हैं, उनको द्योह लोक कहा जाता है। अंतरिक्ष लोक में ये जो भूवर लोक, स्वर्ग लोक, वहां ये जो भूत प्रेत कहते हैं ना अंतरिक्ष में, और इसके अलावा जो जन लोक, तप लोक आदि जो बीच के लोक हैं, अंतरिक्ष लोक में माने जाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर कुछ था ही नहीं उस समय। देवी भागवत का प्रमाण भी दिखते हैं। संख्या चेद्र सामस्ती ना विश्वा नाम कदाचन ब्रह्मा विष्णु शिवादि नाम तथा संख्या न विद्यते। उस समय जैसे हवा में धूल के कणों की संख्या नहीं गिनी जा सकती, हवा में धूल के कण कितने कोई गिन सकता है? नहीं गिन सकता। गिन भी लो, मान लो गिन लेते हैं चलो, तो भी ऐसे असंख्यो 14 लोक कितने हैं कोई नहीं गिन सकता। असंख्य 14 लोक हैं। हर एक 14 लोक में एक एक ब्रह्मा है, एक एक विष्णु जी, एक एक शंकर भगवान है। ब्रह्मा विष्णु शिवादि नाम तथा संख्या ना विद्यते। ऐसे असंख्यो ब्रह्मा है, असंख्यो विष्णु है, असंख्यो शंकर भगवान है, जो आदि नारायण के संकल्प से सारे उत्पन्न होते हैं और महाप्रलय में लय हो जाते हैं। आदि नारायण भी मोह सागर में लीन हो जाता है। मोह सागर नींद, नींद खत्म, सपना खत्म। और वो मैंने जो है आपको बताया था, देखना तो फिर से देख सकते हैं। ये देखिए सुंदर साहब जी, ये देखिए, ये जो पुरुष हो रहा है ना, अक्षर का मन है, इस मंगला शक्ति इसको फरामोशी में डाली हुई है। ये पुरुष उठ के बैठ गया तो क्या हो गया? नींद खत्म, सपना खत्म। यहां पर ये देखिए, ये जो 14 लोक हैं, ये 14 लोक कहे जाते हैं। पृथ्वी लोक, भूलोक कहते हैं। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल और सतल, पाताल, ये 7 लोक नीचे हैं। ऊपर भूवर लोक, स्वर लोक, महालोक, जन लोक, तपलोक, सतलोक। यहाँ पर वैकुंठ आदि सुखमय लोक को द्यो लोक कहा गया है। पाताल से लेकर के पृथ्वी तक के जो लोक हैं, इसको पृथ्वी भू इसको पृथ्वी लोक के अंतर्गत माना गया, भूलोक तक। तो यहाँ पर जो समुद्र से लगते हुए जो निचले स्थान होते हैं, उसको पाताल कहा जाता है। हम देखते हैं ना, सभी जगह लिखा रहता है समुद्र तल से ऊंचाई। तो समुद्र तल से सबसे ऊंचा स्थान है तिब्बत। तो तिब्बत की पहाड़ियों को स्वर्ग लोक कहा गया। तिब्बत की पहाड़ियों को स्वर्ग लोक कहा गया, शुरुआत में कहा जाता था। और ये पाताल, ये देखिए यहाँ पर सर्पलोक है। सर्पलोक कहाँ पर है? पृथ्वी के अंदर ही जो सर्प निचले स्थानों पर रहते हैं। इस तरह से देखते हैं, भीम को जहर, खीर में जहर मिला के खिला दिया तो नदी में बहते बहते पाताल लोक पहुंच गए। तो पाताल लोक नदी में बह करके कैसे पाताल लोक पहुंचे? मतलब नदी क्या हमेशा नीचे की तरफ जाती है, समुद्र में कैसे जाती है? ऊपरी स्थान से बहते बहते नीचे नीचे होते हुए समुद्र में जाके मिल जाती है। तो समुद्र का लेवल सबसे नीचे होता है और नदी का लेवल ऊपर होता है, तब तो वो जाती है। यदि नदी का लेवल नीचे होगा, समुद्र का लेवल ऊपर होगा, तो फिर समुद्र का पानी नदी में आ जाएगा। तो ये जो 14 लोक में से इस स्थिति वैदिक मान्यता के हिसाब से कहा गया है। ये सारा जो है देखते हैं, ये मोह तत्व सृष्टि के प्रारंभ में नींद का सागर उत्पन्न हुआ, उसमें अक्षर का मन स्वयं को आदि नारायण के रूप में देखते हैं। आदि नारायण के संकल्प से ये देखिए, ये छोटे छोटे अनेक ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। सुंदर साथी, ये लिखा हुआ देखिए, अनेक ब्रह्मांड। ये छोटे छोटे तो दिख रहे हैं ना, ऐसे असंख्यों ब्रह्मांड हैं।
ये देखिए, और हर एक ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा, एक एक विष्णु, एक एक शंकर भगवान होते हैं। इसलिए प्राणनाथ जी कहते हैं, कहे वेद जगत को नाश। वेद तो कहते हैं कि जगत का महाप्रलय में नाश हो जाता है। पुराण भी कहते हैं महाप्रलय में 14 लोक लय हो जाते हैं। पिंड ब्रह्मांड दो प्रलय में ये शरीर और संसार का जब लय हो जाएगा तो कहाँ जीव को वास, जीव का वास कहाँ रहेगा, मुक्ति कहाँ मिलेगी, आत्मा परमात्मा का स्वरूप कहाँ रहेगा, जीव को अखंड मुक्ति कहाँ पर मिलेगी। बैकुंठ में प्राप्ति हो भी जाएगा सुंदर साथ जी, तो बैकुंठ तो महाप्रलय में लय हो जाएगा, और बैकुंठ में बैठे हुए विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी और शंकर भगवान स्वयं परमात्मा के ध्यान में लगे हुए हैं। वो स्वयं जबकि परमात्मा के ध्यान में लगे हुए हैं, तो हम बैकुंठ पहुंचेंगे तो भी हमको भी फिर वही करना चाहिए ना। तो ध्यान यहीं पर हम मृत्यु लोक से ही फिर परमात्मा का ध्यान क्यों ना करें, विचार करने की बात है। कबीर जी ने कहा, जब ब्रह्मा विष्णु महेश ना होता, मूल ना होती माया, कहे कबीर तब कोई बताओ जीव कहां से आया। कोई बताओ कि जब जीव कहां से आया, क्योंकि जब शरीर भी नहीं रहेगा, संसार भी नहीं रहेगा, तो जीव कहाँ अखंड मोक्ष प्राप्त होगा, उसको जीव का स्वरूप कहाँ रहेगा। इस प्रकार अब रामानुज संप्रदाय के विद्वान आचार्य प्राणनाथ जी के प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाते हैं, तब अगले आते हैं निमानुज संप्रदाय वाले, कहते हैं हाँ हमको मालूम था, हमारे बिना आपके प्रश्नों का कोई जवाब दे नहीं सकता। रामानुज वालों जब प्रश्न का जवाब नहीं दे पाए तो निमानुज वाले खुश हो गए, अच्छा वाह, हम इनको अपना पद्धति बताएंगे। अब वेद इष्ट जप धाम, उनका वेद क्या है, किस वेद को मानते हैं, इनका इष्ट कौन है, किसका जप करते हैं, इनका धाम कहाँ पर है। अपनी संप्रदाय सब कहें, कहो मूल ग्रह विश्राम, अपनी संप्रदाय सब कहते हैं। इसको समझ करके आप जो है अपने आत्मा के आनंद में निमग्न हो जाओ। विश्राम करने का मतलब है परमात्मा के आनंद को प्राप्त करके उसी में मग्न हो जाना। मथुरा है शाला से ही, मथुरा इनकी शाला है। मथुरा में क्या हुआ था, गोलोकी कृष्ण की 4 दिन की लीला हुई थी ना, कंस का वध किया था, और उसके बाद जो है मथुरा में ही कारागृह में कृष्ण का जन्म हुआ था। धर्म क्षेत्र गोकुल पुनित, गोकुल पवित्र गोकुल ही हमारा धर्म का क्षेत्र है। आज भी हम देखते हैं गोकुल में, वृंदावन में सारे भक्त जन जाते हैं दर्शन करने के लिए, वहां पर भक्ति भजन करने के लिए जाते हैं। इसका धर्म क्षेत्र है वो, जो पुनीत है, बहुत ही पवित्र है। सुख विलास वृंदावन में, वृंदावन में नित्य वृंदावन बन्नू भाई को छई ना, नित्य वृंदावन नहीं कह रहे, वृंदावन कह रहे। सुख विलास वृंदावन में, अर्थात वृंदावन में जो रास लीला हुई थी, इस कारण से वो हमारा सुख विलास का स्थान है। धाम द्वारका नित्य, द्वारकापुरी हमारा धाम है। गुजरात में आता ना पश्चिम में, द्वारकापुरी हमारा धाम है जो अखंड है, नित्य है। अखंड है कह रहे हैं तो मृत्यु लोक ही अखंड, नहीं तो द्वारकापुरी कैसे अखंड हो जाएगा सुंदर साथ जी। और यहाँ विचार करने की बात है, क्योंकि त्रिधा लीला का रहस्य नहीं मालूम होने से ये ब्रजरास वाले कृष्ण को, मथुरा वाले कृष्ण को और द्वारकापुरी वाले कृष्ण सबको एक ही समझते हैं। नदी गोमती तीर्थ, गोमती नदी हमारा तीर्थ है। लखनऊ में गोमती नदी आता है। इष्ट रुक्मणी हो, हमारा इष्ट जो है रुक्मणी जी है। रुक्मणी जी कौन है, लक्ष्मी जी की अवतार थी रुक्मणी जी। देखेंगे ब्रजमंडल रासलीला में जो राधा जी थी, राधा जी लक्ष्मी जी की अवतार नहीं थी, तो कृष्ण कैसे विष्णु के अवतार हो गए। और विष्णु भगवान जो द्वारिकापुरी वाले थे, उन्होंने तो रुक्मणी का हरण करके भी शादी किया, तो राधा से शादी क्यों नहीं किया, क्योंकि वो विष्णु जो वहां पर गोलोकी कृष्ण थे, यहाँ मथुरा आने के बाद वो शक्ति तो निकल गई थी, तो विष्णु बचे थे, तो रुक्मणी से शादी किया उन्होंने, तो रुक्मणी इनकी इष्ट है। अब रुक्मणी भी देखें तो रुक्मणी कहाँ है,
उते के लक्ष्मी जी ने शरीर धारण किया था। अब बैकुंठ में जाएंगे तो बैकुंठ में रुक्मणी मिलेगी कि लक्ष्मी जी मिलेगी? तो यहाँ जो तन धारण किया है देवी देवताओं ने, उस तन को भी दुनिया वाले तन को पकड़ लेते हैं। सुंदर साथ में भी जैसे देखने को आता है कि राज्य महाराज ने भी जिस तन में धारण करके लीला किया है, दुनिया वाले उस तन को ही परमात्मा समझ लेते हैं, तन को नहीं पकड़ना है। वजूद आवे जो ख्वाब में, सो सब ख्वाब के जान। सपने में जो शरीर होता है वो सपने का ही होता है। ख्वाब देखे जो पार से तुम ताकी करो पहचान। जो नश्वर जगत से परे दिव्य परम धाम में आत्मा परमात्मा का मूल स्वरूप है, उसकी पहचान करो कह रहे। ये जो शरीर है, सपने का शरीर सपने का ही होता है। यजुर्वेद हर नाम की माला, यजुर्वेद हम श्रवण करते मानते हैं यजुर्वेद को, हरि नाम की माला, इन विष्णु भगवान के नाम की माला जपते हैं। तारे छल सब सोए, वह हमारे हृदय से माया का नाश कर देते हैं। वृंदा देवी मुक्त स्वरूपी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, संभव हो तो वीडियो कैमरा चालू करके बैठेंगे, एकाग्रचित होकर के सुनेंगे तो मुझे भी पता चलेगा कि सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि सो तो नहीं गए। तो सुंदर साथ जी, डाटा यदि बचा नहीं बचा हो तो कोई बात नहीं, दिन भर में डाटा खत्म हो जाता, कई लोगों का ऐसा भी हो जाता है। तो सुंदर साथ देखिए, वृंदा देवी, वृंदा कौन है सुंदर साथ जी? वृंदा जो है जालंधर राक्षस की पत्नी का नाम है। जालंधर राक्षस को पत्नी का नाम क्या है? वृंदा देवी। मैं लिख के भी बता देता हूं सुंदर साथ जी, ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। वृंदा देवी कौन है? जालंधर राक्षस की पत्नी। तो होता क्या है, जालंधर एक राक्षस था जिसको देवता तो क्या विष्णु भगवान भी नहीं मार पा रहे थे। जालंधर एक ऐसा राक्षस था जिसको विष्णु भगवान भी नहीं मार पा रहे थे। क्यों नहीं मार पा रहे थे? क्योंकि उनकी पत्नी जो थी वृंदा देवी बहुत ही पतिव्रता सती स्त्री थी। इनके सतीत्व के प्रभाव से, पतिव्रता के प्रभाव से उनके पति को कोई नहीं मार पा रहा था। इतना शक्ति था सुंदर साथ जी पतिव्रता धर्म में। पहले समय में संसारिक दृष्टि से एक अच्छी बात भी है, पतिव्रता धर्म अपने पति के प्रति, पति के अलावा दूसरे पुरुष का चिंतन करना, ध्यान नहीं करना, पर स्त्री का चिंतन नहीं करना आदि बातें जो आती हैं, इससे क्या होता है, जो क्योंकि पहले जमाने में सभी को गुरुकुल में ही ज्ञान दे दिया जाता था कि संसार नश्वर है, भौतिक सुखों की तरफ नहीं भागना है, संयमित जीवन जीना है, परमात्मा की भक्ति करते हुए गृहस्थ आश्रम बिताना है। तो क्या होता था कि वहां पर सभी स्त्रियां, ज्यादातर स्त्रियां जो पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए एक परमात्मा का ही भक्ति करते थे। तब ये राक्षस जो था इसको प्रोटेक्ट कर रही थी, रक्षा कर रही थी वृंदा देवी, इसकी पत्नी। इस कारण क्या हुआ, विष्णु भगवान ने क्या किया, जालंधर राक्षस का रूप धर के वृंदा देवी के पास में गए और उनके साथ में दुष्कर्म किया। तो इससे क्या होगा कि वृंदा देवी का सतीत्व भंग हो गया, पतिव्रता धर्म भंग हो गया। तो क्या हो गया, राक्षस को फिर इंद्र देवता ने मार दिया, सतीत्व का बल खत्म हो गया ना, तो फिर उसके पति को मार दिया गया। बाद में इसको पता चला वृंदा देवी को, तो उसने विष्णु भगवान को श्राप दे दिया, जाओ पत्थर बन जाओ। तो इस शालिग्राम पत्थर के लोग पूजा करने का बोलते हैं ना, ये सब पत्थर बना दिया था वृंदा देवी ने। एक मृत्यु लोक की स्त्री वृंदा देवी, विष्णु भगवान को पत्थर बना दिया इन्होंने। एक मृत्यु लोक की सतीत्व स्त्री अनसुईया का भी एक नाम आता है। अनसुईया भी एक ऐसी सती स्त्री थी, ब्रह्मा विष्णु महेश को बच्चा बना दिया था। वो प्रसंग है जब 14 लोकों में अनसुईया सती अनसुईया का सब गुणगान करते थे, तो लक्ष्मी जी
पार्वती जी और सरस्वती जी तीनों मिलकर विचार करते हैं, हम इतने बड़े बड़े देवताओं की देवियां हैं, हमारा कोई नाम नहीं लेता, सभी सती अनसुईया का गुणगान करते हैं। तो तीनों ने मिल करके अपने अपने पति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास में गए, अपने अपने पतियों को बोला, जाओ किसी भी तरीके से उसका सतीत्व भंग कर दो, सती अनसुईया का सतीत्व पतिव्रता धर्म भंग कर दो, जाओ हम नहीं जानते। तीनों पत्नियां मिलकर अपने अपने पति को जिद की, तो तीनों ब्राह्मण का रूप धारण करके पहुंच गए, भिक्षाम देहि, भिक्षा मांगने के लिए चले गए। वहां पर क्या हुआ, वो भिक्षा देने के लिए बाहर आई, भिक्षा देने लगी, तो कहते ना, हम ऐसे भिक्षा नहीं लेते, हमारे सामने नग्न होकर के आओगी तभी हम भिक्षा लेंगे, वस्त्र विहीन होकर के आओगी तभी हम भिक्षा लेंगे। अब सती स्त्री कैसे पर पुरुष के सामने वस्त्र विहीन हो जाए? तो उन्होंने आंखें बंद करके देखा, समझ गई तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, इन्होंने अपनी अपनी पत्नी के कहने से मेरा सतीत्व भंग करने के लिए आए हैं। उन्होंने जल छिड़क करके तीनों को बच्चा बना दिया, छोटे छोटे बच्चे, 6 महीने के बच्चे। अब छोटे बच्चे के सामने वस्त्र विहीन होने से तो पतिव्रता धर्म भंग नहीं होता ना। अब 6 महीना हो गया, तीनों की पत्नियां भागे भागे आई, माफी मांगती, हमारे पतियों को लौटा दो, तो ले जाओ अपने अपने पति को पहचान लो। 6 महीने के बच्चे थे, बहुत माफी मांगा, तब उनको बड़ा करके वापस भेजा। तो वृंदा ये जो है जालंधर राक्षस की पत्नी है। भारत में जो जालंधर शहर है इन्हीं के नाम से बना है। स्वरूपी मुक्ति में बताया मैंने, सारूप्य मुक्ति यानी विष्णु भगवान के जैसा रूप प्राप्त हो जाना। और इनका मंत्र क्या है? प्रणव मंत्र है, ओंकार, ओम का जप करते हैं ये। ओम शब्द जो है वैसे तो परमात्मा के लिए भी प्रयोग होता है, लेकिन इनका लक्ष्य जो है विष्णु भगवान के प्रति है, क्योंकि शब्द से महत्वपूर्ण नहीं है, शब्द का टारगेट महत्वपूर्ण है। आप क्या नाम से परमात्मा को पुकार रहे हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप टारगेट परमात्मा का स्वरूप, धाम, क्षर अक्षर से परे परमात्मा का कैसा किशोर युगल स्वरूप है, श्रृंगार कैसा, वस्त्र आभूषणों का श्रृंगार कैसा है, वहां पर कैसा कैसी लीलाएं हैं, धाम कैसा है, ये सब चीजें मिल करके टारगेट होते हैं, सब विद वतन सहित। चली संप्रदाय है सनकादिक से, 4 सनकादिक जो ऋषि हैं, सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, चारों का नाम जो है इसको मिला करके जॉइंट में कहते हैं सनकादिक ऋषि। सनत, सनातन, सनंदन और ये सनत कुमार, ये 4 भाई थे, ब्रह्मा जी के 4 मानसी पुत्र हैं। ब्रह्मा जी के 4 मानसी पुत्र हैं ये। तो सुंदर जी, ये इसको चारों का समूह जो है सनकादिक कहलाता है। तो सनकादिक ऋषियों ने विष्णु भगवान से ज्ञान प्राप्त किया था और इन्होंने सनकादिक से ज्ञान प्राप्त किया, ऐसा कहते हैं। प्राचीन मत सार, हमारा मत जो है बहुत प्राचीन है, गोपाल वंश है हमारा वंश, जो गोपाल का वंश है, यानी कृष्ण जी का वंश है। गायत्री गोपाल मंत्र है जान, हमारा मंत्र क्या? गायत्री गोपाल मंत्र, अर्थात गायत्री मंत्र के आगे गोपाल लगा दिया, गायत्री गोपाल मंत्र हो गया। तो मूल जो मंत्र इसको ब्रह्म गायत्री मंत्र कहते हैं, जो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, अर्थात वो सच्चिदानंद जो परमात्मा है, जो तेजोमयी स्वरूप वाला है, वो जो हृदय में ग्रहण करने योग्य है, वो परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग में प्रेरित करे, लगभग ऐसा इसका अर्थ होता है। एक परमात्मा की उपासना की बात है, उसमें इन्होंने क्या किया, गायत्री मंत्र में गोपाल लगा दिया, गायत्री गोपाल मंत्र, और मंत्र भी बदल दिया और उसमें अपने हिसाब से मंत्र बना देते। नारद हैं आचार्य, नारद ऋषि हमारे आचार्य हैं। ऋषि दुर्वासा ऋषि हमारे ऋषि हैं। विष्णु को वाहन सही गरुड़ देवता सोए,
विष्णु भगवान को जो वाहन कहा जाता है गरुड़, वो हमारे देवता है। गरुड़ एक पक्षी का नाम होता है, क्योंकि विष्णु भगवान को मृत्यु लोक में आना तो पक्षी में बैठ करके आएंगे। सोचिए, गरुड़ जो है सफेद रंग का पक्षी होता है। सफेद रंग जो सतोगुण का प्रतीक है, कि विष्णु भगवान को वैकुंठ से मृत्यु लोक में आना तो पक्षी के ऊपर बैठ के आएंगे। सुंदर सर जी विचार करिए जरा। रक्षा करे सदा संत की, हमेशा संत जनों की रक्षा करते हैं गरुड़ जी। ये पद्धति निमानुज होए, ये निमानुज संप्रदाय की पद्धति है। सुंदर साथ जी हमने देखा, सारी चीजें दोबारा देखिए। यहाँ पर देखें विष्णु भगवान, वृंदा देवी, प्रणव संकादिक ऋषि, जो भी चीजें हैं इसमें देखेंगे। गोमती नदी तीर्थ है, इष्ट रुक्मणी है, और मथुरा, वृंदावन, गोकुल, द्वारिका सब मिक्स कर दिया है। त्रिधा लीला का ज्ञान न होने से गोकुल में और वृंदावन में जो परब्रह्म की प्रेम लीला है, और द्वारिका में विष्णु भगवान की जो लीला है, और मथुरा में गोलोकी कृष्ण की लीला, सबको एक ही समझ लिया इन लोगों ने। तब किए प्रश्न श्री राज ने, तुम में नहीं विचार, कि तुम्हारे अंदर वास्तव में विचारशीलता नहीं है, समझने की शक्ति नहीं है, विचारशीलता नहीं है। कछु कही जगत के परे की, कुछ तो आपने जो ब्रज लीला और रास लीला का जो बात कहा, वृंदावन और गोकुल की जो बातें कही है, वो जगत के परे आज अखंड है, लेकिन उसका भी ज्ञान इनको नहीं है। वो मृत्यु लोक के ही गोकुल और वृंदावन को अखंड स्थान समझ लेते हैं, जो कि महाप्रलय में लय हो जाता है। और कछु जगत मंझार, और कुछ लीला जो है जगत के 14 लोकों के अंदर की जो शक्ति है, विष्णु भगवान की लीला है। कुछ लीला जो है परमात्मा की लीला, दोनों को बराबर कर दिया। सार असार को एक किए, ब्रह्म लीला और विष्णु भगवान की लीला को मिक्स कर दिया, सबको एक ही समझ लिया, क्योंकि त्रिधा लीला का ज्ञान नहीं है। मिले नहीं मतवेद, हिंदू ग्रंथों का विचार इसमें मिलता नहीं है। इस विषय में प्रमाण देखते हैं सुंदर साथ जी, देखिए। ये प्रमाण है, देखते हैं। ये सनत कुमार संहिता का ये श्लोक है। इसमें क्या कहते हैं? वृंदावनाश्रय लीला साक्षरात परतः पर। वृंदावन में जो लीला हुई थी वो अक्षर से भी परे, अक्षरातीत की शक्ति से हुई थी, गुह्य से भी गुह्य है, और वो नित्य प्रति अक्षर के हृदय में आज भी अखंड है। अक्षर के हृदय में, जहां पर यद ब्रह्म परमेश्वरयम नित्य वृंदावन स्थित, नित्य वृंदावन में परब्रह्म का ऐश्वर्य यानी परब्रह्म के द्वारा की हुई लीला स्थित है। और तदे गोकुले प्रोक्तम बाल्य किशोर भेदवत, गोकुल में भी परब्रह्म की शक्ति से बाल लीला हुई थी, वृंदावन में किशोर लीला हुई थी। वैकुंठ वैभवच यच्च मथुरा द्वारिका श्रुत, वैकुंठ का वैभव जो है मथुरा और द्वारिका में जो लीला हुई थी उसमें वैकुंठ का वैभव था, यानी विष्णु भगवान की शक्ति से वो लीला हुई थी। मध्य वृंदा मधुवनम, और वृंदावन और मथुरा के बीच में जो लीला हुई थी, 7 दिन गोकुल और 4 दिन मथुरा के, और मध्यालयाश्रयम, यानी कि मध्यवर्ती गोलोकी शक्ति की लीला थी। इस सनत कुमार संहिता में ये श्लोक लिखा हुआ है सुंदर साथ जी। तुम बिन सदगुरु क्या करो, छूटे नहीं भाव खेद। इसके अलावा हम देखते हैं जो बैकुंठ की बात भी आती है सुंदर साथ जी। हम देखते हैं, अहम ब्रह्मा अहम विष्णु शिव अहम इति मोहित, न जानिमो वयम धाता परमस्तु सनातनम। क्या कह रहे हैं? मैं ब्रह्मा हूं, मैं विष्णु हूं, मैं शिव हूं, ऐसा सोच करके हम भी भ्रमित हो रहे हैं। हमको भी अपना मूल स्वरूप नहीं मालूम है, हम कौन है, कहां से आए, हमको नहीं पता। न जानिमो वयम धाता परमस्तु सनातन, और परम वस्तु अखंड अविनाशी परम तत्व को हम भी नहीं जानते हैं। और यहाँ पर भागवत का प्रमाण है, विष्णु भगवान ने लक्ष्मी देवी की प्रार्थना से उनको प्रसन्न करने के लिए बैकुंठ धाम की रचना की थी। मतलब बैकुंठ भी अनादि धाम नहीं है, बनाया गया है। तो जो बनाया गया है वो कभी ना कभी मिटेगा कि नहीं मिटेगा? अवश्य मिटेगा सुंदर साथ जी। यहाँ पर रामायण का प्रमाण भी हम देखते हैं,
नेति नेति जही वेद निरूपा निजानंद निरूपाधि अनुपा शंभु विरंची विष्णु भगवान अपझी जासु अंश ते नाना। अर्थात जिसे वेदों ने, अर्थात वेदों के अध्ययन करने वाले ऋषियों ने क्या कह दिया, न इति न इति, परमात्मा ऐसा नहीं है, परमात्मा ऐसा नहीं, अर्थात संसार के अंदर वो नहीं है। निजानंद निरुपाधि अनुपम, वो निजानंद की उपाधि से युक्त है, इसलिए निजानंद संप्रदाय कहते हैं। आत्मा का अपना आनंद है वो। शंभु विरंची विष्णु भगवान, शंभु यानी कि शंकर भगवान, विरंची यानी ब्रह्मा जी, विष्णु, त्रिदेवा, तीनों भगवान जो है परमात्मा की शक्ति मात्र से असंख्य ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न हो जाते हैं। सुंदर जी, इस प्रकार तुम बिन सदगुरु क्या करो, प्राणनाथ जी कहते हैं क्या करो, आपको भी सदगुरु के बिना ज्ञान कैसे प्राप्त हो, छूटे नहीं भव खेद, भव बंधन कैसे छूट सकता आपका। तब विष्णु श्याम आचार्य ने अपनी संप्रदाय सब, तीसरे नंबर पे आते हैं विष्णु श्याम संप्रदाय के आचार्य, अपनी संप्रदाय सब ये कहते हैं इष्ट उपासना वेद जाप कहो सुनो तुम अब, अपना इष्ट किसकी उपासना करते हैं, कौन सा वेद को मानते हैं, किस मंत्र का जाप करते हैं, सारी बताते सुनाने जा रहे हैं सारी बातें। विष्णु कांची है धर्मशाला, दक्षिण भारत में विष्णु कांची नाम की जो जगह है, कांचीपुरम कहते हैं उसको, धर्मशाला है वो। श्वेत गंगा चक्र हमारा तीर्थ है, और सुख विलास जो है इंद्र दमन मध्य, इंद्रियों का दमन करके, 5 इंद्रियां है ना, आंख, कान, नासिका, जिह्वा और त्वचा, पांचों इंद्रियों से ये संसार का सुख लेते हैं। जिह्वा से स्वाद का सुख लेते हैं, आंखों से रूप का सुख लेते हैं, कानों से संगीत का सुख लेते हैं, नासिका से सुगंध का सुख लेते हैं, त्वचा से स्पर्श का सुख लेते हैं। तो क्या कहते हैं, इंद्रियों का दमन, इंद्रियों का सुख नहीं देना है, बल्कि इंद्रियों को तकलीफ देना, तपस्या के द्वारा तपाना है इंद्रियों को। तो दमन करने के 3 तरीके कहे जाते हैं। एक तो जब तेज बरसात हो रही है तो नंगे शरीर बरसात में भीगना, एक दमन करने का तरीका। दूसरा तरीका है ठंडी में छाती तक ठंडे पानी में रात में खड़े रहना। बताओ, एक तो ठंडी का मौसम, ठंडा पानी, और रात के समय छाती तक पानी में खड़े रहना है। और तीसरा गर्मी के मौसम में 4 तरफ अग्नि जलाना है, और 5वीं तरफ सूर्य की अग्नि है, दोपहर में पंचाग्नि में शरीर को तपाना। इसके अलावा इंद्रियों को उनके विषय सुख न देना भी इंद्रिय दमन कहलाता है। इससे क्या होता है कि उनका जो है हृदय निर्मल हो जाता है, ऐसे वो कहते हैं। हालांकि इंद्रियों के दमन से हृदय निर्मल नहीं होता, ज्ञान के द्वारा हृदय निर्मल होता है। गीता का कथन है, ज्ञानेन सदृशम पवित्र मिह नहीं विद्युते, ज्ञान जैसा पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। मार्कंड है तीर्थ, और मार्कंड ऋषि ने जिस नदी के किनारे तीर्थ किया था वो पुष्प भद्रा नदी कहते हैं उसको, उसके किनारे उन्होंने तपस्या किया था, तो वही इनका तीर्थ है। वहां जाना, उस नदी में स्नान करना। पुरुषोत्तम पुर धाम, पुरुषोत्तम क्योंकि गीता में शब्द आया उत्तम पुरुष, लेकिन क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष विष्णु भगवान को समझ लेते हैं। तो विष्णु भगवान को जो धाम है, बैकुंठ हमारा धाम है। इष्ट लक्ष्मी है सही, लक्ष्मी जी इष्ट है हमारी। जगन्नाथ सेवन उपासना नाम, और जगन्नाथ भगवान की उपासना करना, हमारा उपासना करना, पूजा करना, यही हमारा सेवन है। मतलब जगन्नाथ यानी जगत के जो स्वामी हैं, जैसे जगदीश का मतलब है जगत के जो ईश्वर हैं, उसी तरह से जगत के जो स्वामी हैं। यहाँ पर हम देखते हैं पूर्व भारत में, उड़ीसा में जगन्नाथपुरी एक स्थान है। तो वहां पर विष्णु भगवान के जो कृष्ण स्वरूप की जो लीला है, तो विष्णु भगवान के नाम से ही कृष्ण जी को पुरुषोत्तम कहते हैं, जगन्नाथ भी कहते हैं। अथर्ववेद हमरो से ही, हमारा वेद अथर्ववेद को हम मानते हैं। माला नाम की सार, भगवान के नाम की माला हम अपने हृदय में ग्रहण करते हैं। अच्युत है गोत्र, हमारा गोत्र भी अच्युत है, त्रिपुरारी शाखाधार। शंकर भगवान से ही हमको ज्ञान प्राप्त हुआ है, शंकर भगवान को विष्णु भगवान से प्राप्त हुआ, इसलिए शंकर भगवान हमारी शाखा है। शुक्ल वर्ण तुम जानिए, शुक्ल ने ब्राह्मण, सफेद, सतोगुण। ब्राह्मणत्व
हमारा वर्ण है, तुलसी मंत्र है, जब तुलसी मंत्र का हम जप करते हैं। जल बिंब ऋषि हैं देवता, और वामदेव हमारे आचार्य हैं। ब्रह्म गायत्री जानियो, हमारा मंत्र जो गायत्री मंत्र है, महादेव से संप्रदाय आई। शंकर भगवान से हमारी संप्रदाय प्रकट हुई है। शंकर भगवान ने विष्णु भगवान से ज्ञान सुना था और शंकर भगवान से हमने सुना, ऐसा इनका कहना है। मैंने पहले भी बताया था, यदि विष्णु भगवान ने ही चारों को ज्ञान दिया तो फिर चारों का ज्ञान में अलग अलग क्यों है। लेकिन इनका जो ज्ञान वास्तव में भागवत से भी मेच नहीं खाता है। भागवत के आधार पर भी जो चार प्रलय का वर्णन है उसके अनुसार भी ये खरे नहीं उतरते। सायुज्य मुक्ति हमने ग्रही। सायुज्य का मतलब होता है लीन हो जाना। विष्णु भगवान में लीन हो गए, अलग से अस्तित्व नहीं रहेगा, फिर अलग से शरीर नहीं रहेगा इनका। विष्णु भगवान में समाहित हो जाना, जैसे कि नदियां सागर में जाके मिल जाती हैं। ये विष्णु श्याम संप्रदाय सुहाई, विष्णु श्याम का संप्रदाय है। प्राणनाथ जी कहते हैं, तुम तो ए जग में कही, कहते हैं आपने भी 14 लोकों के अंतर्गत ही सारा वर्णन किया है। एक कहे वचन श्री राज प्राणनाथ जी कहते हैं, वेद पुराण जग नाशक है, रहे कहां संप्रदाय विराज। फिर संप्रदाय कहां रहता है आपका। जो वेदों में पुराणों में कहा है कि जगत का नाश हो जाता है, 14 लोकों का महाप्रलय में लय हो जाता है, फिर आपका मुक्ति धाम कहाँ रहेगा, परमात्मा का स्वरूप कहाँ रहेगा, जीव को अखंड मुक्ति कहाँ पर मिलेगी। वैकुंठ का सुंदर साथ जी ध्यान देंगे, वैकुंठ के विषय में 2-3 दृष्टांत आते हैं कि वैकुंठ में जाने पर भी लौटना पड़ा। वहां पर विष्णु भगवान के द्वारपाल थे जय विजय, उनको श्राप मिलने की वजह से 3 बार जन्म लेना पड़ा। हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष के रूप में एक बार जन्म लिए, फिर एक बार जो है शिशुपाल दंत वक्र के रूप में जन्म लिए, एक बार रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिए। बताओ, वैकुंठ में भी जो रहता है उसको भी श्राप लग जाता है। देखो विष्णु भगवान का, देखो कोई बात नहीं, मैंने बताया भी था, एक बार नारद जी के मन में शादी करने की इच्छा हुई, विष्णु भगवान से आशीर्वाद लेने पहुंचे कि मैं स्वयंवर में जा रहा हूं, स्वयंवर में कृपा करके मेरी इज्जत रख लेना। विष्णु भगवान बोले, अच्छा खासा सन्यासी है, काहे माया में फंस रहा है। लेकिन बोले ठीक है, तुम्हारी इज्जत तो रखूंगा, मैं इज्जत रख लूंगा बोले। अब नारद ऋषि गए वहां पे, तो नारद जी का चेहरा जो है बंदर जैसा बना दिया विष्णु भगवान ने, बंदर जैसा चेहरा बना दिया नारद जी का। तो वहां क्या हुआ कि सब लोग, जो कन्या जो स्वयंवर जिसका था, वो कन्या ने देखा और चुपचाप चले गई, हंसी भी नहीं उड़ाया, इज्जत रख लिया, हंसी नहीं उड़ाया किसी ने भी। लेकिन स्वयंवर जो वरमाला होता वो भी नहीं डाला। बाद में उनको किसी ने कहा अपना चेहरा पानी में जाके देख लो। अब दर्पण तो होता नहीं था उस समय, पानी में जो है अपना चेहरा देखते हैं, देखते हैं मेरा चेहरा बंदर जैसा, मुझे पता ही नहीं चला। ये जरूर विष्णु भगवान का काम है। विष्णु भगवान को श्राप दे दिया नारद जी ने कि जिस प्रकार तुमने मेरी शादी होने नहीं दिया है, तुम भी अपनी पत्नी से जुदागी सहन करोगे। जो राम अवतार में सीता जी का जो 14 साल का, उसमें 1 साल का जो जुदागी था वनवास के समय में, ये नारद जी के श्राप की वजह से था। फिर क्या कहा, जिस बंदर का चेहरा आपने मेरा बनाया है, इन्हीं बंदरों की सहायता से आप अपनी पत्नी को प्राप्त कर सकोगे। तो बंदरों की सेना से उन्होंने सीता को प्राप्त किया था। इस प्रकार जब बताओ, विष्णु भगवान को नारद जी ने श्राप दे दिया। अनुसुईया ने विष्णु भगवान को बच्चा बना दिया, त्रिदेवों को। वृंदा देवी ने विष्णु भगवान को पत्थर बना दिया। सुंदर सा जी, दुनिया वालों जरा विचार करो, कुछ तो विचार करो। तब कही माधवाचार्य ने हमारी संप्रदाय जो है, चौथे जो संप्रदाय थे माधवाचार्य, वो अपनी संप्रदाय के बारे में बताते हैं, गोत्र क्षेत्र इष्ट धाम वेद। अपना गोत्र क्षेत्र इष्ट धाम वेद सुनो आप तुम सोए। आप ध्यान से सुनिए हमारी बात, हमारे सिवा आपको कोई भी सत्य की पहचान नहीं करा सकता है। गोत्र क्या होता है, वंश, आपका वंश कहां से शुरू हुआ उसको गोत्र कहते हैं।
क्षेत्र जहां पर जा करके आप ज्ञान प्राप्त करते, सत्संग होता, शिविर होता, उसको क्षेत्र कहते हैं। इष्ट पूज्य कौन है, आपका धाम अखंड मुक्ति का स्थान कहाँ पर है, आप कौन से वेद को मानते हैं। पूरी अवंतिका शाला से ही, अवंतिका पुरी यानी कि उज्जैन, उज्जैन हमारी पुरी है और हमारी शाला भी है। शाला का मतलब होता है जहां पर, वहां पर उनका जो है संप्रदाय का ज्ञान सत्संग होता है, या वहां पर उनका आनंद का स्थान है, उसको शाला कह देते हैं। निम खार क्षेत्र है, निमिषारण्य हमारा क्षेत्र है सुंदर साथ जी, उत्तर प्रदेश में सीतापुर जिले में, उसको कहते हैं निमिषारण्य क्षेत्र, जहां पर दधीची ऋषि ने कभी तप किया था। सुख विलास है अंगपात मध्य, अंग मैंने बताया ना, इंद्रियों का दमन करना, तपस्या के द्वारा शरीर को तपाना ही हमारा सुख विलास का साधन है। बद्रीनाथ धाम है, सोई उत्तर भारत में जो बद्रीनाथ धाम है वो हमारा धाम है। बताइए, बद्रीनाथ में इनको मुक्ति मिलेगी सुंदर साथ जी? विष्णु भगवान को तो आचार्य बना देते हैं और मृत्यु लोक में धाम बना देते हैं, मतलब मृत्यु लोक में ही इनको हमेशा रहना है। अलखनंदा नदी तीर्थ है, विद उपासना जान। अलखनंदा जो नदी है सुंदर साथ जी, ये हमारा तीर्थ है। अलखनंदा नदी जो बद्रीनाथ से निकलने वाली जलधारा है, बद्रीनाथ धाम है, वहीं से ये अलखनंदा नदी निकलती है। ये हमारी उपासना की विधि है। सावित्री तो इष्ट है, सावित्री ने, सरस्वती देवी हमारी इष्ट है। उन्होंने लक्ष्मी को बनाया था, इन्होंने सरस्वती को इष्ट बना लिया। और आदि वेद ऋग हमारा वेद है। ऋग्वेद जो चारों वेदों में से सबसे पहले जो वेद आया था, ऋग्वेद था, वो हमारा आदि वेद जो ऋग्वेद को हम मानते हैं। हरि नाम की माला उर में, विष्णु भगवान के नाम की माला अपने हृदय में हम जप करते हैं, मन में जप करते हैं। और विष्णु गायत्री है गान, विष्णु गायत्री मंत्र का हम गान करते हैं, ठीक है ना। गोपाल गायत्री मंत्र था ना, यहाँ पर विष्णु गायत्री मंत्र हो गया। विष्णु हंस रूप मंत्र है, और विष्णु भगवान जो हंस रूप हो करके ब्रह्मा जी को शिक्षा दिए थे, तो वो हंस रूप विष्णु भगवान, वाणी में भी प्रमाण आता है सुंदर साथ जी, जो जीव मन और जीव का निवेरा जहां पर एक प्रकरण आता है, उसमें विष्णु भगवान का हंस रूप का जो प्रसंग आता है। ब्रह्मा जी जब इच्छा, सनकादिक ऋषियों ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि मन और जीव में अंतर बताओ, तो वो ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान से सहायता मांगा, तो हंस रूप होकर के आते हैं। तो ब्रह्मा जी पहले तो पहचान लेते हैं कि विष्णु भगवान है, बाद में सोचते हैं तो हंस है। इस प्रकार से तो हंस रूप जो विष्णु भगवान ने उनको ज्ञान दिया था ब्रह्मा जी को, वो विष्णु भगवान को हम मानते हैं, उन्हीं के नाम का मंत्र है। विष्णु गायत्री मंत्र उन्हीं का नाम का है। ब्रह्मा हमारे आचार्य हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी को विष्णु भगवान ने हंस रूप में ज्ञान दिया था। हंस ऋषि पुनि देवता, वो भी हमारे देवता भी वही हैं। ब्रह्मा ते संप्रदाय आए, ब्रह्मा जी से हमारी संप्रदा आई है। सालोक की है मुक्ति हमारी, सालोक मुक्ति है ना, विष्णु वैकुंठ में हमको जगह मिल जाए, यही है सालोक की मुक्ति। ये पद्धति माधवी सुहाय, ये माधवाचार्य जी की पद्धति है। तब कहे प्रश्न श्री राज ने, ये तो कही जग माही। तब प्राणनाथ जी कहते हैं, आपने तो ये सारा वर्णन संसार के अंदर का ही किया है। तो यहाँ पर हमने देखा, सारा प्रमाण देखा है किस प्रकार से ये जो सारा संसार जो है विश्व वैकुंठ धाम की रचना लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए किया था, अनादि धाम नहीं है। ऐसे असंख्यों ब्रह्मा विष्णु महेश है, जैसे धूल के कण के समान 14 लोक की सृष्टि, असंख्यों 14 लोक हैं। सृष्टि के पहले असत्य भी नहीं था, सत्य भी नहीं था। ये सारे प्रमाण हमने देखा। तो प्राणनाथ जी वही प्रश्न करते हैं कि वेद जग भरम है। हाँ, संन्यास मत में भी क्या कहा कि जग भरम है, भरम की बाजी रची विस्तारी। भ्रम है, सपने के समान है, बंजा के पुत्र के समान है, खरगोश के सिंह के समान है। वैदिक मान्यता में शंकराचार्य जी के मत जो उस समय वैदिक मान्यता के रूप में ज्यादा प्रचलित था, उसके अनुसार यहाँ कह रहे हैं, तो मुक्ति कहीं सो कहीं, तो सपना भ्रम माया का नाश हो जाएगा, तब परमात्मा का स्वरूप कहाँ रहेगा। और पुराणों के अनुसार 14 लोगों का जब महाप्रलय में लय हो जाएगा, तब परमात्मा का स्वरूप कहाँ रहेगा। इस प्रकार सुंदर साथ जी
चार संप्रदाय के विद्वानों से सबसे पहले जो बातचीत हुआ, प्राणनाथ जी के प्रश्नों का कोई भी जवाब नहीं दे सका। चारों संप्रदाय के विद्वान जो है, इसका सार क्या निकलता देखिए। चारों संप्रदाय जो है देखिए, मात्र नाम मात्र का अंतर है, अपना पृथक पृथक जो है समाज बांधने के लिए भिन्न भिन्न सिद्धांतों का कल्पना खड़ा कर रखा। जब चारों विष्णु भगवान को ही मानते हैं और विष्णु भगवान से ही चारों का ज्ञान का स्टार्टिंग हुआ है, तो फिर अलग अलग संप्रदाय क्यों है? सबके आराध्य विष्णु भगवान है, लेकिन अपना अपना जो वास्तविकता है कि अलग अलग जो है थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर के, और सबसे बड़ी बात है कि अपना अलग अलग संप्रदाय अपने नाम से चलाने के लिए ऐसी स्थिति कर दिया। निराकार से परे अक्षर अक्षरातीत के विषय में इनको कुछ भी ज्ञान नहीं है सुंदर भाग। इस प्रकार यहाँ पर हमने देखा चार संप्रदाय के बारे में। इसके बाद जो है 10 नाम संन्यास मत। 10 नाम क्यों कहते हैं? वैसे तो इसको शॉर्ट में संन्यास मत ही कहते हैं। संन्यास मत में 10 नाम चलते हैं। शंकराचार्य जी के 4 शिष्य थे, उनके फिर आगे चल करके 10 शिष्य हुए। 10 शिष्यों के नाम से आगे गुरु शिष्य परंपरा आगे बढ़ती है। वह सारा प्रसंग कल हम सुनेंगे। आज यहीं पर चौपाई दोहराते सुंदर जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तब कहे प्रश्न श्री राज ने, तब कहे प्रश्न श्री राज ने, ये तो कही जग माही, ये तो कही जग माही, कहे वेद जग भरम है, कहे वेद जग भरम है, तब मुक्त कही सो काहि, तब मुक्त कही सो काहि, तब मुक्त कही सो काहि। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। तो आज मैंने इस प्रकार कुंभ मेला के विषय में बताया। कुंभ मेला क्यों लगता है, समुद्र मंथन और 4 नदियों में उसकी अमृत बूंदे गिरने का मतलब क्या है। 4 नदियों के किनारे गंगा, त्रिवेणी संगम, क्षिप्रा नदी और गोदावरी नदी के किनारे वहां पर ऋषियों के आश्रम हुआ करते थे। वहां पर ब्रह्म ज्ञान की कुछ बूंदें बस आई थी, वो भी आई थी हो गया। और नदी का तेरी नदी में कहां से ऊपर से गिरेगा? पृथ्वी तो लगातार गोल है, वो भी घूमते जा रही है, तो कौन से ऊपर से कहां से गिरेगा? हाँ, आकाश में असंख्य नक्षत्र तारे हैं, कहां से अमृत की बूंदें गिरी, कैसे गिरेंगी? तो ये सुंदर विचार करने की बात है। 14 रत्न मतलब के कि समुद्र क्षीर सागर का मंथन करेंगे तो उसमें से शराब कैसे निकलेगा? क्षीर सागर का मंथन करेंगे तो उसमें से लक्ष्मी कैसे निकलेगी? क्षीर सागर का मंथन करेंगे तो उसमें से हाथी कैसे निकलेगा? ये संसार के अंतर्गत 14 सारभूत वस्तुओं का निष्कर्ष निकाला ऋषि मुनियों ने, बुद्धिजीवियों ने। संसार समुद्र का मंथन चिंतन किया, जैसे बोलते हैं ना वाणी का मंथन, वैसे संसार समुद्र में से चिंतन किया क्या क्या खास चीजें हैं। सबसे महत्वपूर्ण रत्न था अमृत। ब्रह्म ज्ञान ही अमृत है, ज्ञान ही गंगा है। ज्ञान रूपी गंगा में नहाने से अमरत्व की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए कहा रीते ज्ञानात न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति कभी भी संभव नहीं है। तो वहां पर अपने बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के जाहिर होने का जो समय था, शक संवत 1600, विक्रम संवत 1735 का समय था। प्राणनाथ जी अपने स्वरूप की पहचान कराने के लिए स्वयं को बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के रूप में, कल की अवतार के रूप में घोषित करने के लिए और साबित करने के लिए कुंभ मेले में जाते हैं। 4 संप्रदाय के विद्वानों से जो बातचीत हुआ, सबसे प्राणनाथ जी ने वही एक प्रश्न किया कि जब प्रलय होगा तब परमात्मा का धाम कहाँ रहेगा। ग्रंथों के प्रमाण भी मैंने बताया है और व्हाट्सएप ग्रुप में भी रखूंगा। तो सुंदर साथ जी, जो भी इस विषय में और कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं अभी, या बाद में व्हाट्सएप में भी मैसेज से पूछ सकेंगे। तो सुंदर साथ जी, अभी अभी जिसको पूछना वो हाथ खड़ा कर सकते हैं। रेस हैंड बटन दबाएंगे अपने मोबाइल में या अपने डिवाइस में।
सुंदर साथ जी यदि कोई पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी या पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज में भी पूछ सकते हैं। और जो भारत के सुंदर साथ हैं, भारत के नंबर से फ़ोन भी कर सकते हैं। नेपाल के सुंदर साथ को सुविधा हो तो फ़ोन कर सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप में मैसेज लिख सकते हैं। तो आइए सुंदर साथ जी 9 बज चुका है। आगे कार्यक्रम की भारतीय समय के अनुसार 9 बज चुका है और नेपाल में तो 9:15 बज चुका है। तो आइए सुंदर साथ जी मैं हमारे आज के होस्ट जी नीरू जी से निवेदन करूंगा, कार्यक्रम की रूपरेखा को आगे बढ़ाएंगे। प्रणाम सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। सुन्दर साथी, आजको हाम्रो बिटा क्लास त सकिसकेको छ र केही समय बाँकी रहेकोले गर्दाखेरि आज हाम्रो विकली सत्सङ्ग पनि रहेकोले